तो हिंदुस्तान चैनल में आपका खैर मकदम है। गोवंडी जो कि एक स्लम इलाका माना जाता है और ब्लैक लिस्ट माना जाता है, यहाँ के लोगों का जल्दी लोन वगैरह भी नहीं होता है। और जो ये लोग जाते हैं गोवंडी से बाहर, कहीं पूछते हैं कहाँ रहते हैं, तो वो गोवंडी भी नहीं बताते हैं, वो चेंबूर वगैरह बताते हैं। तो ऐसों के लिए मिसाल है, ऐसे लोगों के लिए मिसाल है शफीउद्दीन भाई, जिन्होंने ये एमपीएससी क्रैक करके आईएएस ऑफिसर बने। और ये गोवंडी के पहले ये आईएएस ऑफिसर हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि गोवंडी के अंदर से 5 बच्चे जो एमबीबीएस कर रहे हैं, उनका 3rd या 4th ईयर चल रहा है। तो गोवंडी ब्लैक लिस्ट को हटाने के लिए स्टूडेंट पूरी तरह से जद्दोजहद कर रहे हैं और तालीमी मामले में आगे बढ़ रहे हैं। और इन्होंने भी कहा है कि स्टूडेंट को जो भी जरूरत पड़ेगी सिद्दीकी भाई करेंगे। ये शुक्रिया बुलाने के लिए मुझे। मेरी बेसिक एजुकेशन जो है, प्राइमरी एजुकेशन 12th स्कूलिंग जो है वो गोवंडी से हुई है, अंजुमन फलाहुल इस्लाम स्कूल से। मैंने यहाँ पर ही रह कर पढ़ाई की है बेसिक एजुकेशन। फिर 11-12 जो है कॉलेज की स्वामी विवेकानंद चेंबूर से हुई है। और मैंने जो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग की है वो साबू सिद्दीक कॉलेज से हुई है। जब मैं इंजीनियरिंग के 3rd ईयर में था तो बहुत सारे सीनियर्स लोग बताते थे कि यूपीएससी का एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, जो इंजीनियरिंग सर्विस का एग्ज़ाम है, हर साल कंडक्ट करवाया जाता है इसको ऑल ओवर इंडिया में। ये एग्ज़ाम दे के जो है क्लास 1 ऑफिसर बनते हैं। जो भी गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट है, जैसे रेलवे है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस है, डिफेंस है, उसमें ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम ये इंजीनियरिंग सर्विस से जो जिनका सिलेक्शन होता है यूपीएससी के थ्रू वो करते हैं। जी देखिए, ये दोनों एग्ज़ाम में मेन डिफरेंस क्या है। पहला जो है सिविल सर्विस का है, उसमें जो आईएएस का होता है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, वो जो है वो सारा सर्विस इंक्लूड होता है, उसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। और आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस ये सब में एक मतलब फिक्स टाइप का ही जॉब होता है। जैसे पुलिस है, क्रिमिनल लॉ, ये सब से रिलेटेड होता है। आईआरएस है वो रेवेन्यू, उसी तरह से ये इंजीनियरिंग सर्विस होता है। इसमें ये इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी है इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी काम करना है, सिविल अगर सिविल किया है तो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड काम है, जैसे रोड हो गया, ब्रिज हो गया, टनल हो गया, डैम्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गई, ये सब का कंस्ट्रक्शन, इसका मेंटेनेंस देखने के लिए इंजीनियरिंग सर्विस होता है। तो जो इसका लेवल है वो इक्विवेलेंट होता है एएस का, जो ग्रेड पे है, जो सैलरी है, सारी चीज़ें सेम होती है। जो आईएएस आईपीएस की होती है वो सेम आईईएस की भी होती है। बिल्कुल नहीं, भेदभाव से रिलेटेड मैं आपको बताता हूँ। ये अभी मैं जो पोस्टेड हूँ महाराष्ट्र में, असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट पे हूँ स्टेट गवर्नमेंट में। तो वहाँ पे जो लोग हैं वो मतलब महाराष्ट्र के लोग हैं, गांव के लोग हैं, वो बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। हम मिलके एकदम काम करते हैं, तो कभी मुझे भेदभाव फील नहीं हुआ। और मैं ये भी बता दूं कि जो ईएस का मैंने एग्ज़ाम दिया आईएएस का, उसके इंटरव्यू में मैं 2nd हाईएस्ट हूँ। तो फर्स्ट वाले को 140 मिला है, मुझे 134 मिला है इंटरव्यू में। तो भेदभाव का मैंने कभी नहीं देखा। बहुत सारे मैंने इंटरव्यू दिए हैं, इंटरव्यू में मुझे बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो भेदभाव मैंने देखा नहीं कभी, ना एग्ज़ाम के टाइम पे देखा। रेलवे में भी मैंने एग्ज़ाम दिया है। और मैं अभी जहाँ पे जॉब कर रहा हूँ स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में, भेदभाव मैंने नहीं देखा कभी, ना लोगों में देखा, ना जो सिलेक्शन का प्रोसेस है उसमें देखा कोई। तो जो मुस्लिम स्टूडेंट्स इस वक्त आपका वीडियो देख रहे हैं, कहीं ना कहीं वो ये सुने हुए हैं कि मुसलमानों को जो है सरकारी नौकरियां नहीं मिलती हैं, तो उनको आप इस माध्यम से क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये तो मतलब मैं इससे सहमत नहीं हूँ ये बात से कि मुस्लिम ये है नौकरी नहीं मिलती है। मेन प्रॉब्लम ये है कि अपनी जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो एग्ज़ाम देने बैठती नहीं है। उनका रेशो आप देखोगे, जो भी टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स एग्ज़ाम देते हैं उसमें बहुत कम रेशो रहता है। उसमें 0.5% लोग प्रीलियम्स में बैठते हैं। 100% अगर 100 स्टूडेंट बैठ रहे हैं तो एक भी मतलब 1%, 2% ऐसे एग्ज़ाम में बैठते हैं लोग। तो फिर फाइनल सिलेक्शन तक का तो बहुत कम हो जाते हैं, वो 0.0 में आ जाते हैं। तो मेन
ये कम्युनिटी का प्रॉब्लम जो ये है कि ये एग्ज़ाम को मतलब अपना करियर नहीं लेके कोई भी छोटा मोटा जॉब करने या प्राइवेट जॉब करने के लिए आईएएस या यूपीएससी के एग्ज़ाम्स को प्रिपेयर करने के लिए लाखों रुपए का खर्च होता है। तो क्या आप गोवंडी में रहकर ऐसे लाखों रुपए खर्च कर पाए थे, या लाखों रुपए का खर्च नहीं होता, वो सिर्फ एक मिथ बनाया गया? नहीं, ये मिथ है। कोचिंग में पैसे लगते हैं लेकिन लाखों रुपए इतना पैसे नहीं लगते। अभी तो ऑनलाइन कोचिंग हो गई है तो बहुत कम पैसे लगते हैं। अगर पढ़ने वाला है तो बहुत सारे एनजीओज़ है उसके लिए, उसको सपोर्ट करती है, बहुत कुछ है। अगर पढ़ने का किसी में जज्बा है तो पैसे की मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है इतनी ज़्यादा, वो हो जाता है। तो आपने किसी एनजीओ का सहारा लिया था? जी, मैंने एनजीओ का सहारा लिया था। अच्छा, जैसे अभी आपने कहा कि आपने तीसरी मर्तबा शायद क्रैक किया। जी। और बहुत से ऐसे होते हैं जो फर्स्ट टाइम क्रैक नहीं कर पाते हैं, उसके बाद उम्मीद छोड़ देते हैं। उन लोगों के बाद उनको क्या बोलना चाहिए? देखिए, फर्स्ट टाइम में ये जो है ये एक ऐसी जर्नी है, इसमें 3 स्टेजेस में एग्ज़ाम होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो ये एक मैराथन टाइप की जर्नी है। इसमें क्या है, एक बार इंसान जब कंप्लीट पूरा पढ़ाई कर लेता है तीनों स्टेजेस की, तो उसको इतना नॉलेज हो जाता है कि वो बाकी एग्ज़ाम में भी अपेयर हो सकता है। बाकी जो स्टेट के एग्ज़ाम है जैसे मैंने दिया है, बाकी रेलवे के एग्ज़ाम है, बहुत सारे एग्ज़ाम मतलब इंडिया में निकलते रहते हैं, वो उसमें सिलेक्शन ले ले और धीरे धीरे अपना पढ़ता रहे। मेरी ये राय रहेगी। जिसका पहले अटैम्प्ट में नहीं होता है वो बाकी एग्ज़ाम पे भी अपना थोड़ा सा टाइम देता रहे और इसमें सिलेक्शन लेके अपना बाकी अपनी तैयारी कंटिन्यू कर सकता है, वेटेड रहता है। मैंने लाइब्रेरी जो है, मैं देवनार कॉलोनी में रहता था, तो जो TISS की लाइब्रेरी है वो मैंने ज्वाइन कर लिया था और मैं वहाँ पे सुबह जाके रात तक पूरा दिन वहाँ पढ़ता था। पूरा 1 साल वहाँ पे पढ़ा। स्टार्टिंग में थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ता था, 10, 11, 12 घंटे तक मैं डेली पढ़ता था। फिर धीरे धीरे जैसे ही सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया, मतलब एक बार मैं पूरा प्रोसेस से हो चुका एग्ज़ाम के, तो मेरी सारी चीज़ें तैयार हो चुकी थी, प्रिपेयर हो चुका था। उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा। जॉब करते हुए मैंने 5 घंटा 4 घंटा ये रेंज में पढ़ाई करता था। एवरेज 4 घंटा 5 घंटा डेली पढ़ता था। और संडे जब छुट्टी रहती थी तो मैं पूरा टेस्ट वगैरह देता था। 10-12 घंटे संडे को पढ़ता था। जॉब करते हुए मतलब थोड़ी स्ट्रेटजी अलग रहती है। जब आप जॉब करते हैं तो प्रिपरेशन का तरीका अलग होता है। जैसे कि आप गोवंडी के टाटा नगर कॉलोनी में रहते हैं, तो गोवंडी के स्टूडेंट के लिए कुछ कहेंगे आप? देखिए, गोवंडी के स्टूडेंट्स जो अपने यहाँ पे एक थोड़ा उनको अवेयरनेस नहीं रहता है, पहला बात ये है। लेकिन अभी इंटरनेट हो गया है, सब सोशल मीडिया हो गया है, तो पता चल जाता है। अगर विलिंग हार्ट है, उसको अगर करना है कुछ, तो वो पता कर ही लेता है। बाकी सारी चीज़ें तो पता चल जाती है ना, किसी को भी पढ़ाई की भी उस तक पहुंच जाती है सोशल मीडिया के थ्रू, या कोई ना कोई बता देता है। तो मेरा यही बोलना रहेगा यहाँ के बच्चों से कि वो अगर कोई भी बेसिक पढ़ाई करते हैं, जैसे वो BCom कर रहे हैं, BSc कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो वो उसी पे रह के वो आगे क्या क्या अपॉर्चुनिटी है उसको एक्सप्लोर कर ले, सारा समझ ले कि क्या क्या और है इससे रिलेटेड। जैसे मैं एक एग्जांपल पे अपना सिविल इंजीनियरिंग का देता हूँ, तो सिविल इंजीनियरिंग एक ग्रेजुएशन है। इसके करने के बाद आदमी UPSC सेंट्रल गवर्नमेंट में जा सकता है, स्टेट गवर्नमेंट में जा सकता है, रेलवे का जॉब कर सकता है, फिर BMC में जॉब कर सकता है, मतलब कहीं पे भी जॉब कर सकता है ग्रेजुएशन के बाद अपनी फील्ड में। तो वो उस स्टूडेंट को देख लेना चाहिए और फिर उसके हिसाब से तैयारी स्टार्ट करके उसमें लगातार अगर मेहनत करेगा तो हो जाएगा। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना कि मार्क्स कम आते हैं, इसका कोई वो नहीं है। एग्ज़ाम में जो गवर्नमेंट के एग्ज़ाम होते हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो, वो सिविल सर्विस हो, इंजीनियरिंग सर्विस हो, वो BMC का एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, एक बेसिक क्राइटेरिया रहता है, मिनिमम क्राइटेरिया रहता है कि 60% चाहिए। उसके ऊपर आपके मार्क्स है तो वो मार्क्स वो नहीं देखते, वो खुद अपना एग्ज़ाम लेते हैं। वो एग्ज़ाम आप क्वालिफाई करेंगे तो वो अपना चयन सिलेक्शन हो जाता है। तो कम मार्क्स है, ज़्यादा मार्क्स है, उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है वो एग्ज़ाम का। बस एक बेसिक क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ता है। UPSC के एग्ज़ाम में सवालात कैसे आते हैं? UPSC के एग्ज़ाम में अब वो डिपेंड करता है कि कौन से, अगर इंजीनियरिंग सर्विस है तो इंजीनियरिंग से रिलेटेड आते हैं, जनरल क्वेश्चंस भी आते हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सब भी होता है। तो हर जैसा शोबा है वो हिसाब से, फील्ड के हिसाब से सवाल पूछे जाते हैं। तो कैसे आते हैं? एक सवाल और 4 जवाब ऐसे करके आते हैं? हाँ, जो पहला एग्ज़ाम होता है वो एक सवाल होता है, उसमें मतलब MCQ टाइप का होता है, उसमें 4 जवाब होते हैं।
इसको प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम बोलते हैं। फिर जो मेंस होता है वो रिटन होता है, वो उसमें लिखना होता है। फिर इंटरव्यू में वाइवा टाइप का होता है।